मार्केट बुलिश है। डेली पर देखा तो बेरिश कैंडल्स मिल रही थी। इसी तरह अगर 3H पे देखा है तो वहां भी बुलिश है, लेकिन 1H अगेन बेरिश दिखा रहा है। 15 मिनट पे अपना ही एक स्ट्रक्चर है, 5 मिनट में मार्केट दोबारा बुलिश जा रही है और 1 मिनट पे इसके अपने स्ट्रक्चर्स बेरिश हो रहे हैं। तो हमने किस टाइम फ्रेम को अहमियत देनी है, किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स की प्लानिंग करनी है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेली बायस। और ये सारी चीजें मिलके हमें कंफ्यूज करती हैं एज अ ट्रेडर कि किस टाइम फ्रेम को हम कंसीडर करें अपनी एंट्री प्लान करने के लिए, किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंट्री एग्जीक्यूट करें, कहाँ से कंफर्मेशन कैंडल देखें और कहाँ पे कंफर्मेशन स्ट्रक्चर देखें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मिस्टिक एफएक्स। डेली बायस हमारी ट्रेडिंग में इतना एसेंशियल रोल प्ले करता है कि अगर हम डेली बायस को इग्नोर करें तो ना हम बुलिश साइड के रहते हैं ना बेरिश साइड के। वी नेवर नो कि हमने बाय करना है आज के, सेल करना है, ये हर चीज हमें सिर्फ डेली बायस से पता चलती है। अब डेली बायस होता क्या है? सबसे पहले तो ये जो वर्ड बायस है इसका मतलब है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हम किस डायरेक्शन में आज ट्रेड करेंगे। डेली का साथ लफ्ज है विच मीन्स के वी आर प्लानिंग आवर डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को देख के फाइनल करते हैं कि आज हम बेरिश हैं या हम बुलिश हैं। सो बायस मीन्स डायरेक्शन, कि हमने आज मार्केट में किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। इट कैन बी बुलिश और बेरिश। ये बुलिश डायरेक्शन भी हो सकती है, बेरिश डायरेक्शन भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन आवर एनालिसिस के हमने जो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मार्केट को एनालाइज किया तो हमें क्या समझ आई। ठीक है, तो डेली बायस का मतलब सिंपली अपनी डायरेक्शन फाइंड करना है। इस डायरेक्शन को फाइनल कैसे करना है ये हम टाइम फ्रेम्स के अलाइनमेंट के साथ फाइनल करते हैं। और अब डेली बायस की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब तो हमें समझ आ गया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डेली बायस अगर हमें ना पता हो देन वी नेवर नो कि हम मार्केट में आज बाय ट्रेड ले रहे हैं या सेल ट्रेड ले रहे हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है उसके मुताबिक हमने एक ट्रेड क्या प्लान की, और अगर प्लान किया तो क्या टाइमली हम एग्जीक्यूट कर पाए। दिस इज व्हाट डेली बायस इज। हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को मिला के जब एक डायरेक्शन अपने क्लियर करते हैं देन वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर बायस के डायरेक्शन में मार्केट स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर रही है देन हमारी बाय साइड ट्रेड प्लान करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा बायस हमें मुख्तलिफ कंफर्मेशंस के बाद ये बता रहा है दैट मार्केट इज गिविंग बुलिश स्ट्रक्चर्स एंड इफ आई एम गोना एंटर इन बायस देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट विल हिट माय टारगेट। So that's why we use daily bias. हमें इतना कॉन्फिडेंस मार्केट में अपनी डायरेक्शन में सिर्फ तब मिलेगा व्हेन वी हैव एनालाइज्ड मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, और टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट से ही हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। तो लेट्स डाइव इनटू इट। ये डेली बायस का मतलब हमें समझ आ गया, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात कर ली। अब डेली बायस के लिए हमने करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम बिग टाइम फ्रेम्स को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए 4H हो गया डेली टाइम फ्रेम, 3H, 2H एंड 1H। जितने भी टाइम फ्रेम्स हमारे 1H से ऊपर हैं वो हमारे बिग टाइम फ्रेम्स कंसीडर होते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने हैं। जब हमने बिग टाइम फ्रेम्स में देख लिया वहां से हमें डायरेक्शन क्लियर हुई। अब हमने डायरेक्शन क्लियर करने के बाद किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से स्पेसिफिकली ट्रेड को प्लान करना है उसके लिए हम जरा मॉडरेट टाइम फ्रेम्स पे आएंगे। वहां पे हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे जहां से हम ट्रेड अपनी प्लान करेंगे कि अगर मार्केट इस जोन में आए, इस स्पेसिफिक जोन से हम अपनी ट्रेड प्लान करते हैं एंड टारगेटिंग व्हाटएवर द प्रीवियस हाई एंड लो स्पेंडिंग, आप वहां तक टारगेट करते हैं। उसके बाद हमने एक डायरेक्शन क्लियर की बिग टाइम फ्रेम्स की, उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किए। अब वो हमारे एक मॉडरेट दरमियाने से टाइम फ्रेम्स, ना वो बड़े होते हैं ना वो छोटे होते हैं। अब इनमें कौन से टाइम फ्रेम्स होते हैं, वी कैन यूज यू कैन से M45, M30 बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, और M15 इज ऑल्सो अ गुड टाइम फ्रेम। तो इन टाइम फ्रेम्स को हम मॉडरेट टाइम फ्रेम्स भी कहते हैं बिकॉज ये वाले टाइम फ्रेम्स हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं जहां से हम अपनी ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं। उसके बाद हम शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे जिसमें हमारे पास M5, M3 ये दो टाइम फ्रेम्स हैं। अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है तो उसके लिए एक अलग सिनेरियो है, उसको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग एंड आल्सो फॉर स्विंग ट्रेडिंग सबके टाइम फ्रेम्स के अलाइनमेंट को अच्छे तरीके से समझ सके। उसके बाद हम जाएंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे। शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे क्या करने जाना है, टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड। अगर आप एग्जीक्यूशन टाइमली नहीं करते देन आपके एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉलेज इन योर माइंड। तो इसलिए हम जो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स होते हैं उसमें M3 या M5 को हम मोस्टली कंसीडर करते हैं। लेट्स से M5 को कंसीडर कर लेते हैं। फिलहाल डेली बायस का हमें एक तो पता चल गया कि इसके बीच में हमने कौन सा रूट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले बिग टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करना है। फोर्थ, डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, बिग टाइम फ्रेम्स फॉर व्हाट, फॉर योर डायरेक्शन, कि हमने आज बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। अब इसमें जो एक क्वेश्चन है कि कौन सा टाइम फ्रेम हमें बुलिश बता रहा है तो कौन सा बेरिश बता रहा है, हमने क्या कंसीडर करना है ये आपको मैं क्लियर करती हूँ। उससे पहले बिग टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे डायरेक्शन के लिए। उसके बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे अपने जो मॉडरेट टाइम फ्रेम्स है, M45, M30 एंड M15। देन विल शिफ्ट टू शॉर्ट टाइम फ्रेम्स।
जहाँ पे हम लोग मोस्टली M5 को देखते हैं फॉर वैलिड कंफर्मेशंस, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसको एग्जीक्यूशन के लिए यूज करेंगे। दिस इज द रोड मैप वी नीड टू फॉलो टू फाइनलाइज आवर डेली बायस एंड टू प्लान एंड एग्जीक्यूट योर ट्रेड। हम डेली बायस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपनी डायरेक्शन क्लियर कर सकें, देन अपनी एंट्रीज को कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि एंट्री करने का क्या मतलब? ट्रेड लेना। ट्रेड क्या? मार्केट में पैसा रिस्क करना। तो पैसा अगर हम इधर उधर रैंडम ट्रेड्स पे विदाउट एनी कॉन्फ्लुएंस, विदाउट एनी कंफर्मेशन अगर ट्रेड्स ले रहे हैं, अगर वहां पे पैसा रिस्क कर रहे हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट? हम वहां पे सिवाय लॉस के कुछ नहीं करते। तो ट्रेडिंग में इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। अगर हमें कोई कंफर्मेशन, कोई कॉन्फ्लुएंस या कुछ नहीं मिल रहा इस तरह का, देन वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम वहां पे अपना पैसा रिस्क करें। सो दैट्स व्हाई वी यूज डेली बायस, कि हमें यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन एक बहुत क्लियर पिक्चर में नजर आती है और हम अपना पैसा मार्केट में एक वैलिड जगह पे रिस्क करते हैं जहां से इसकी हमारे डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, और प्रोबेबिलिटी हाई करने के लिए हमें एक एनालिसिस करना होता है, और एनालिसिस में भी बहुत बड़ा रोल है हमारे डेली बायस का। तो इसको हमने फाइंड कैसे करना है, हम इसको चार्ट्स पे देखते हैं। सबसे पहले तो बिग टाइम फ्रेम्स में हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम हमारा सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम डेली बायस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम डेली बायस में सबसे बड़ा टाइम फ्रेम डेली होता है। तो ये डेली का चार्ट है। यहाँ पे हर कैंडल एक दिन की है, यानी कि 24 घंटे की यहाँ पे एक कैंडल है। अब यहाँ पे हमें जो सिंपल प्राइस एक्शन है, तो उसमें अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन क्लोज की है। ग्रीन क्लोज की है तो उसके बाद हमने देखना है कि नेक्स्ट मार्केट का सपोर्ट क्या हो सकता है। अब अगर मार्केट ग्रीन है, जो हमारा सिंपल प्राइस एक्शन है वो कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश बननी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे नेक्स्ट ये देखना है कि मार्केट अगर बुलिश कैंडल बनाती है तो यहाँ पे ऊपर जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। क्या यहाँ पे पीछे कोई ऐसा हाई पड़ा है जहाँ पे मार्केट की बाय साइड लिक्विडिटी है, जिससे मार्केट हंट करने के लिए एक बुलिश कैंडल बनाएगी। तो यहाँ पे सिंपली हमें पीछे से जितने भी यहाँ पे हाईज एंड लोस होते हैं उनको एनालाइज करना होता है, ताकि हम एक वैलिड पॉइंट तक पहुंच सकें। तो देखा जाए तो मार्केट का एक ये हाई है और मार्केट इस पॉइंट को अप्रोच कर सकती है, और इस हाई के बाद ऊपर एक बेरिश एफवीजी स्टार्ट हो जाता है। और उसको भी अगर मैं मार्क कर लूं तो ये मार्केट का एक सप्लाई जोन बन जाता है। ठीक है, ये हमारा एक सप्लाई जोन है, यहाँ इसे एफवीजी भी कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बेरिश साइड पे मूव कर सकती है। जहां पे मार्केट इस टाइम है, यहाँ से यहाँ तक मूव करना, मार्केट इस पॉइंट से इस हाई को स्वीप करने के लिए, इस जोन में आने के लिए मूव कर सकती है। इट मींस वी आर गेटिंग सम सिग्नल के मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकती है। हमने यहाँ पे दो तीन चीजें देखी। एक तो मार्केट ने एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट ऊपर एक हमारा एफवीजी है बेरिश, वहां तक मार्केट मूव कर सकती है। तो वी आर प्रेडिक्टिंग लाइक मार्केट कैन मूव टिल दिस हाई। ओके, देखते हैं मार्केट क्या यहाँ तक मूव करती है। सो हियर वी आर कि मार्केट ने इस जोन को बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया, एग्जैक्टली जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट इस जोन तक मूव कर सकती है, और इसने इस हाई को भी यहाँ पे निकाला है। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट ने एक तो पीछे से सिंपल प्राइस एक्शन ने बताया कि प्रीवियस हमारी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश थी, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है, एंड ड्यू टू दिस प्रोबेबिलिटी हमने एक और कॉन्फ्लुएंस देखने के लिए पीछे से देखा कि क्या ऊपर ऐसा कोई जोन है जहां तक मार्केट अप्रोच करेगी। और सिंपली एक ये हाई था जिसकी लिक्विडिटी मार्केट ने अभी नहीं ली थी, वो भी ले चुकी, और ऊपर एक बेरिश एफवीजी था जहां से मार्केट रिस्पेक्ट लेने के लिए एटलीस्ट इसको टच तो करेगी ना। हमने इसको यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक प्रेडिक्ट किया था, और मार्केट एक्जैक्टली उस तरह मूव किया। ये सिंपल प्राइस एक्शन है, ये हमने सिंपल एक कैंडल प्रेडिक्ट की है, और ये सिंपल इसे कहते हैं कैंडल रेंज थ्योरी, CRT। अगर किसी को कैंडल रेंज थ्योरी या CRT नहीं पता तो मेरे चैनल पे इसकी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप काइंडली उस वीडियो को देखें, एंड आफ्टर दैट इस वीडियो पे दोबारा आए, यू विल अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की थ्योरी है फॉर डेली टाइम फ्रेम, कि आप एक सिंगल कैंडल में पूरे दिन का एनालिसिस कर लेते हैं। एंड सेम गोज फॉर हियर कि यहाँ पे मैंने एक कैंडल को देखा है एंड नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट किया, एग्जैक्टली मार्केट बुलिश ही गई है, एंड आफ्टर दैट अब इस टाइम मार्केट एक बेरिश एफवीजी में है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, एंड वी आर प्रेडिक्टिंग कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। लेट्स सी। और यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्गली डाउन साइड मूव की है, डाउन साइड तो मूव मार्केट ने किया। नेक्स्ट मार्केट जिस पॉइंट पे है, क्या ये एक फेयर वैल्यू गैप है बुलिश? दिस इज फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट इस पॉइंट पे मूव की है। अब मार्केट ने इस पॉइंट को भी यूज कर लिया, यानी कि इस एफवीजी को यूज किया, और इस एफवीजी को यूज करने के बाद मार्केट इस बुलिश एफवीजी में है। अब यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर मूव कर सकती है। कहाँ तक मूव कर सकती है? इस कैंडल का जो हाई था इसको मार्क कर लेते हैं, इस हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट यहाँ, और ये डेली टाइम फ्रेम में सिंपली मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज कर रही हूँ एंड यूजिंग सम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सिर्फ डेली बायस यूज कर रही हूँ। अब यहाँ से देखें, अगर हम यहीं पे थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाएं तो एक सिंगल टाइम फ्रेम भी हमें डायरेक्टली नेक्स्ट मूव बता देता है, लेकिन फिर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे क्यों मूव करते हैं?
वो इसलिए क्योंकि हमें अपने स्टॉप लॉसेस को शॉर्ट रखने के लिए, अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छी बनाने के लिए शॉर्ट स्टॉप लॉसेस की जरूरत होती है, एंड फॉर दैट वी यूज शॉर्ट टाइम फ्रेम्स। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पे ये बुलिश एफईजी है, मार्केट यहाँ से मूव कर सकती है अपसाइड, इस हाई को अप्रोच कर सकती है क्योंकि यहाँ पे अब लिक्विडिटी मौजूद है। और पीछे से अगर देखा जाए तो मार्केट कहाँ तक मूव करेगी, ऊपर एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पर दोबारा इस पॉइंट तक मूव कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने ये वाला एफईजी तो इसने टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है जहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है वो ये हिडन ऑबी है। एंड अगर आपको हिडन ऑबी का भी नहीं पता देन मेरे चैनल पे अगेन टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक के नाम पे एक वीडियो मौजूद है, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की तमाम टाइप्स को डिटेल्ड वे में मैंने बताया हुआ है, आप उसको देखें, उसके बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। देन अगर मैं दोबारा देखूं तो मार्केट क्या कर रही है, इसने इसको दोबारा टेस्ट किया एंड अप्रोचिंग दिस हाई। सिंपली मार्केट सिंपल लॉजिक पे चल रही है। एक सिंपल प्राइस एक्शन आपको मैंने एक टाइम फ्रेम से दिखाया और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 दिन की मूवमेंट हमने सिंपल प्राइस एक्शन से देख ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, कैंडल रेंज थ्योरी और कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे तो हमने डेली बाइस को एक टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करना सीखा, या वहां से ही समझना सीख लिया। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम से अपने एसएल को छोटा रखने के लिए हम किस तरह इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर फर्ज किया दोबारा, अगर हम अपनी पहली कैंडल पे चले जिसे हमने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था, ये हमने सबसे पहले कैंडल प्रेडिक्ट की है कि यहाँ पे मार्केट बुलिश है और यहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है। अब अगर हम यहीं से 4H टाइम फ्रेम पे मूव करें, यहाँ से मैं सिंपल 4H टाइम फ्रेम पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे ये सिनेरियो है। अब यहाँ पे जो मैं करंटली देख रही हूँ कि मार्केट ने क्या किया है, इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है और यहाँ पे एक एफईजी फॉर्म कर दिया 4H का। हमने क्या किया, सिंपली इसको ऐसे मार्क किया कि अगर मार्केट यहाँ से आती है तो नेक्स्ट इसकी मूवमेंट हो सकती है कि मार्केट यहाँ से इस एफईजी को टैप करे और इस रेंज को ब्रेक कर दे। ये हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको मजीद कंफर्म करने के लिए बाकी टाइम फ्रेम्स पे मूव करें, अब ये आपको गौर करना है कि मैं किस तरह डेली टाइम फ्रेम से प्रेडिक्ट करने के बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे मूव कर रही हूँ कि कहाँ से जोन्स ऐसे हैं जिसे मार्केट रिस्पेक्ट करके हम एक क्लीन एंट्री मॉडल प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ से हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर यही चीज मैं देखूं 2H पे, तो यहाँ पे भी ये सेम सिनेरियो है, सेम जगह इसका भी एक एफईजी है, इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देती हूँ। सेम पॉइंट पे इसका एफईजी था, इसको मैंने सेम पॉइंट से डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ये 2H आ गया, 1H पे भी इसी सेम चीज को देखते हैं। और यहाँ पे जो मैंने लाइन डेली टाइम फ्रेम से लगाई थी और वो यहाँ पे ये वाला हाई बन रहा है, विच मीन्स के मार्केट यहाँ तक इस हाई की लिक्विडिटी को अप्रोच कर सकती है। और अगर देखा जाए तो 2H पे एक कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है एक हेल्दी बॉडी की क्लोजिंग के साथ, ये भी एक साइन है कि मार्केट यहाँ से बुलिश मूव करेगी। अब 1H पे भी सेम स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब ये 1H पे अगर देखा जाए तो मार्केट सेम सिनेरियो है, यहाँ पे मार्केट एक एफईजी भी दे रही है और ऊपर वाला सेम जोन मार्केट यहाँ पे एक हाई की फॉर्म में दिखा रही है जिसकी हमने लिक्विडिटी को टारगेट किया है और एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1H पे भी हमें मिल रहा है। अब अगर हम मॉडरेट टाइम फ्रेम्स पे जाएं, जैसे 30 मिनट पे जाएं, तो वहाँ पे हमें क्या चीज मिल रही है। तो अगर 30 मिनट पे देखा जाए तो एक तो इसकी ये वाली रैली है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अपने स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर रही है। सबसे पहला स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे ब्रेक किया बुलिश साइड पे, then this one and then this one। अब यहाँ से हमने क्या देखना है मॉडरेट टाइम फ्रेम से, एक तो हमें इस लेग में 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं which are bullish break of structures, एंड इससे हमें बहुत कंफर्म हो गया कि मार्केट इज इन बुलिश डायरेक्शन। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर पीछे से रैली देखें तो मार्केट बुलिश डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन यहाँ से नीचे भी आ रही है और ये चीज ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि हम यहाँ से बुलिश मार्केट को कैसे देखें, मार्केट तो नीचे आ रही है। सो दिस इज पुल बैक। हमें मार्केट में जो करंटली हो रहा है उसको नहीं देखना, एक हिस्ट्री को देखना है, कम से कम पीछे से 1-2 दिन की मूवमेंट को देखना है, सो दैट वी कैन गेट क्लियर पिक्चर, हम अंडरस्टैंड कर सकें कि मार्केट असल में किस डायरेक्शन पे मूव कर रही है। और अगर हम ट्रेंड लाइन के थ्रू भी बात करें, सो दिस इज द सिनेरियो कि मार्केट सिंपली अपसाइड मूव कर रही है और ये हायर हाइज एंड हायर लोज हैं, ब्रेकिंग बुलिश स्ट्रक्चर्स, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे भी वो सेम जोन है जो हमने H4 से मार्क किया हुआ है और मार्केट यहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, ऊपर वाली लाइन तक, और हमने ये अपना टारगेट बनाया कि यहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है, अगर हम 15 मिनट में भी सेम चीज देखें, दिस इज ऑन 15 मिनट, सेम सिनेरियो नजर आ रहा है। अब जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है ये हमारे मॉडरेट से टाइम फ्रेम्स में काउंट होता है, यहाँ पे भी हमें सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब आपने ये चीज देखनी है कि M30, H1 और M15 ये तीनों टाइम फ्रेम्स पे ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर था, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा हो रही थी, अदरवाइज स्ट्रक्चर सेम है। कैंडल्स थोड़ी बहुत डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा हो रही हैं, विच मीन्स के मार्केट में थोड़ी बहुत तो हर टाइम फ्रेम में चेंजिंग होती है। इसके अलावा अगर हम एग्जीक्यूशन देखें, अब ये तो हमें काफी हद तक समझ आ गई कि मार्केट सिंपली इस जोन को जब टैप करेगी तो हमने अपसाइड पे मूव करना है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि इस जोन से हमने बाय देखनी है। ठीक है, अब हम जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, विच इज M5। हमने M5 को ही डिस्कस किया था, दिस इज M5, सेम स्ट्रक्चर,
वही लाइंस ड्रॉ है, वही जोन है। अब अगर हम एक चीज देखें तो 5 मिनट पे तो मार्केट सिर्फ बेरिश दिख रही है, मार्केट तो कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। तो क्या मतलब हम अब बेरिश साइड पर एंट्रीज देखना स्टार्ट करते हैं? नहीं, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा इस जोन में, इस 5 मिनट के भी एफवीजी या फिर ब्रेकर ब्लॉक के अंदर मूव करे, ताकि हमें स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट के लिए बहुत छोटा एरिया मिले और स्टॉप लॉस हमारा बहुत कम बने, जिसकी वजह से हमारी अल्टीमेटली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छी बनेगी। अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे जोन क्या मार्क किया है। अब ये जोन मैंने क्यों मार्क किया है कि मैं यहाँ से मार्केट में एंट्री प्लान करूंगी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो ये जोन हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, और दूसरा कि मार्केट यहाँ से पहले रेजिस्टेंस ले रही थी, एक टाइम यहाँ ली, दूसरी दफा ये, तीसरी दफा ये, 4 दफा इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद इसी पॉइंट को ब्रेक किया, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो आर आरबीएस, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के मार्केट एक ब्रेकर ब्लॉक में भी आ सकती है। ये एफवीजी भी है 5 मिनट का, और यहाँ पे सेम जोन पे M15 का भी एफवीजी था, एंड देन इसके बाद ये एक हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी है। ये 3 से 4 सिनेरियोस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और दूसरा ये कि मार्केट में यहाँ पे जो ट्रिपल लॉस क्रिएट हो चुके थे, दिस इज लिक्विडिटी। मार्केट अगर इस सेल्सार लिक्विडिटी को यहाँ से स्वीप करती है और इस जोन में आती है, तो हमें यहाँ से बहुत ही अच्छी बाय साइड एंट्री मिल सकती है। तो हम सिंपली यहाँ पे पेशेंटली वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन में है। लेट्स सी कि मार्केट इस जोन को अप्रोच करती है या नहीं। सो यहाँ पे मार्केट ने सक्सेसफुली हमारे इस जोन को टैप किया, एंड आफ्टर टैपिंग दैट जोन और यहाँ से इनवर्स कैंडल क्लोजिंग दी, विच इज अ गुड साइन कि मार्केट यहाँ से बाय साइड शिफ्ट हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस थे, जिसकी वजह से हमने मार्केट में बाय एंट्री लेने का प्लान किया, और 5 मिनट में हम एक रिफाइंड जोन बना के बैठे। वी वेटेड पेशेंटली कि यहाँ पे जब मार्केट आएगी, यहाँ से एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल देगी इस जोन से, आफ्टर स्वीपिंग सेल साइड लिक्विडिटी, आफ्टर कंफर्मिंग बाय साइड स्ट्रक्चर्स, हर चीज हमने देखी। ट्रेंड लाइन को इसने परफेक्टली रिस्पेक्ट करने के बाद हमने इस जोन को मार्क किया, एंड आफ्टर स्वीपिंग द सेल साइड लिक्विडिटी, ये 3 लोस की लिक्विडिटी भी निकल गई, एक इनवर्स कैंडल क्लोजिंग भी फॉर्म हो चुकी है। इफ यू डोंट नो अबाउट इनवर्स कैंडल क्लोजिंग, देन गो ऑन माय यूट्यूब चैनल, वहां पे मैंने इस इनवर्स कैंडल क्लोजिंग के बारे में भी बताया हुआ है। गो एंड वॉच माय वीडियोस, यू विल गेट इट क्लियर। ओके, अब यहाँ पे हमें एक इनवर्स कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे अपनी बाय साइड एंट्री प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड में एंट्री ली है। स्टॉप लॉस विल गो बिलो दिस जोन। स्टॉप लॉस को हमने इस जोन पे क्यों रखा? स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के लो पे भी तो रख सकते थे। तो हमें मार्केट में सेफली काम करना होता है, तो स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू प्लेस योर स्टॉप लॉस स्ट्रांगली, देन यू विल गेट स्टॉप आउट, और एंट्री आपके जोन में भी जाएगी, लेकिन आपके स्टॉप लॉस सिर्फ सही ना प्लेस करने की वजह से आप एंट्री से बाहर हो जाएंगे, एंड यू विल टर्न इनटू लॉस, और आपकी सारी जो विनिंग ट्रेड्स होंगी लॉसेस में तब्दील हो जाएंगे, जस्ट बाय प्लेसिंग योर स्टॉप लॉस इन अ रॉन्ग वे। तो इस चीज पे आपने बहुत काम करना है। अब हमने जो ऊपर एक जोन बनाया था कि जहां तक मार्केट मूव कर सकती है, इसको वहां तक एक्सटेंड करते हैं। दिस वाज द जोन, और ये हमने डेली बाय से देखा था, और इसको जरा प्रिसाइज करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट हमें ये जोन तक मूवमेंट देती है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 1 to 10 करके देख लेते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट एक हाई स्वीप करेगी तो थोड़ा सा ऊपर ही मूव करती है। ठीक है, तो ये हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1 to 10 की बनी है, और ये सिर्फ इस बेस पे बनी है कि मैंने ऊपर एक हाई को टारगेट बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने हर टाइम फ्रेम से एनालिसिस करने के बाद एक हाई और एक लो मार्क किया था। अगर मार्केट बुलिश मूव की तो यहाँ तक मूव कर सकती है कि हाई ऊपर पेंडिंग है। ठीक है, तो इस बेस पे मैंने अपना आरआर रखा है, और अगर मैं अपना स्टॉप लॉस मजीद थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो ये आरआर तो 1 to 14, 1 to 15 इजिली जा सकता है, लेकिन आई विल नॉट डू दैट। लेट्स सी मार्केट क्या करती है। सो हियर वी गो, और यहाँ पे हमारी ट्रेड का जो फाइनल टारगेट था वो सक्सेसफुली हिट हुआ है, और मार्केट ने यहाँ पे स्मॉल पुलबैक्स की फॉर्म में अपने टारगेट को अप्रोच किया है। इस ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल, आपके सामने मैंने सारा एनालिसिस किया है, डेली टाइम फ्रेम से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक। हमने सिर्फ कुछ जोन्स मार्क किए कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है, इन जोन्स तक आती है, आफ्टर स्वीपिंग द सेल साइड लिक्विडिटी, देन इट विल गो टू स्वीप द बाय साइड लिक्विडिटी। और हमने सेल साइड लिक्विडिटी के स्वीप होने का वेट किया, एंड आपके सामने रिजल्ट्स ने कि बाय साइड लिक्विडिटी को मार्केट ने इतना स्ट्रेटली अप्रोच किया है। दिस इज हाउ वी फाइंड अ डेली बायस, कि हमें मार्केट में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि नेक्स्ट हमने ट्रेड किस डायरेक्शन की प्लान करनी है। एंड बिलीव मी, इफ योर डायरेक्शन इज राइट, इफ योर एनालिसिस इज राइट, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड योर स्ट्रेटजी अ लॉट, एंड इफ यू हैव मास्टर्ड प्राइस एक्शन, देन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ट्रेडिंग इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के आपको बताया जाता है। आई यूज सिंपल कॉन्सेप्ट्स। प्राइस एक्शन यूज हुआ, कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज हुआ, वहां पे भी मैंने सिंपली ब्रेकर ब्लॉक, आरबीएस, एफवीजी इनका नाम लिया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स का नाम लिया है, एंड लिक्विडिटी। एंड लिक्विडिटी इज द कोर कांसेप्ट। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता, देन हाउ यू गोना स्पॉट के मार्केट ने इस पॉइंट पे आना है, तो क्यों आना है, एंड हाउ यू आइडेंटिफाई कि ये हमारा टारगेट है, यहाँ पे हमने एग्जिट करना है, किस बेस पे आप टारगेट और एग्जिट कर रहे हैं। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। आपको लिक्विडिटी का पता होना चाहिए, एंड अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता, देन यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर गैम्बलिंग फॉर श्योर।
अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसी चीज को दोबारा देखूं तो ये हमारी ट्रेड है। यहाँ पे अब हमारा क्या कमाल था, अब ये चीज तो हमें सिंपली समझ आ गई थी एक कैंडल देख के कि मार्केट का नेक्स्ट मूव इसके बाद ये होगा। हमें ये चीज देख के समझ आ चुकी थी कि मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट इस जोन को अप्रोच करेगी, लेकिन क्या हमें ये पता था कि हमने किस स्पेसिफिक कैंडल पे एंट्री लेनी है, हमने किस स्पेसिफिक जोन को मार्क करना है और वेट करना है कि यहाँ पे मार्केट आए आफ्टर स्वीपिंग द लिक्विडिटी और देन विल टारगेट द अबव साइड लिक्विडिटी व्हिच इज पेंडिंग। हमें ये हर चीज प्लान करने के लिए, हर चीज देखने के लिए हमें सिंपली टॉप डाउन एनालिसिस करना पड़ता है, मल्टी टाइम फ्रेम्स की अलाइनमेंट करनी पड़ती है, सो वी कैन गेट अ डिफाइंड जोन फ्रॉम वेयर वी कैन प्लान आवर एंट्रीज। प्लान करने के बाद एग्जीक्यूशन के लिए भी मैंने आपको एक टाइम फ्रेम बताया व्हिच इज M5। M5 पे आप कंफर्मेशन कैंडल्स देखें एंड एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स। दिस इज व्हाट वी कॉल डेली बायस। हमने कैंडल्स को देख के, एक तो सबसे पहले आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को सिर्फ प्राइस एक्शन के फॉर्म में प्रेडिक्ट करना बताया। प्रेडिक्ट करने के बाद हर टाइम फ्रेम पे सेम जोन को दिखा दिखा के वहां से जोन को रिफाइन करके अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपको उस जोन को अलाइन करना बताया। अलाइन करने के बाद हमने मॉडरेट टाइम फ्रेम्स पे उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखे और इस केस में वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट H1, M30 एंड M15 तीनों टाइम फ्रेम्स पे ऑलमोस्ट सेम जोन पे थे। हमें इसके बाद ये तो समझ आ गया कि मार्केट बुलिश है, हमने जोन भी देख लिया, फिर हमने पेशेंटली वेट करना था कि उस जोन में मार्केट आए। M5 पे हमने कंफर्मेशन कैंडल देखी और वहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया कि मार्केट इज सक्सेसफुली ब्रेकिंग द बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है व्हिच इज द ब्रेकअप ब्लॉक, आल्सो वी कैन कॉल इट RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और ये इतने मुश्किल नाम याद करने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट टू, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जर्व करें चार्ट को, देखें, सोचें, समझे व्हाई ऑल दिस आर हैपनिंग, व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द लॉजिक, क्या हो रहा है ये तो सब बता सकते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे होने की वजह क्या है, अगर पीछे हिस्ट्री में ये हुआ है देन व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट, ये बताना दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हर चीज अगर समझ आ गई ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट्स द रीजन। अगर ये हो गया तो देन इसके बाद क्या हो सकता है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी। आप यहाँ पे हमेशा प्रेडिक्ट नहीं करते, आप सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं दैट व्हाट्स द चांस, आप सिर्फ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं दैट हाउ मच चांसेस आर देयर दैट प्राइस विल मूव अपवर्ड्स और प्राइस विल मूव डाउनवर्ड। आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करने की इजाजत है, अदर देन दैट यू हैव नो ऑप्शन। आपको ट्रेडिंग में सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बेस पे काम करना होता है। हमने एक एक टाइम फ्रेम से डायरेक्शन को फाइनल किया एंड देन स्मॉल टाइम फ्रेम विच इज M5 कंफर्मेशन कैंडल दी, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बना एंड RR हमारा 1 to 10 का बना एंड टारगेटिंग दैट हाई जो हमने प्लान किया था और 2010 पिप्स, यानी कि हम पूरे दिन के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं अगर आप पेशेंटली वेट करते हैं, अगर आप मार्केट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस तरह की ट्रेड्स जिनकी अक्यूरेंस कम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है बट वैलिडिटी ज्यादा है, आपको एक वैलिड स्ट्रक्चर मिलेगा। एंड अगर आपको एक वैलिड सेटअप, एक वैलिड स्ट्रक्चर मिल रहा है देन व्हाट्स द पॉइंट कि आप अपना पैसा एक रैंडम ट्रेड में, रैंडम प्लेसेस पे विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी कन्फ्लुएंसेस अपना पैसा आप रिस्क करें, देयर इज नो पॉइंट। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि डेली बाइस इतना रिफाइनली मैनेज कैसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट है कि स्कैल्पर्स और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो किस तरह फाइंड करते हैं अपना डेली बाइस। अब ये चीज आपने नोट कर लेनी है कि कोई भी किसी एक बिग टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी दे रहा है, वहां से जोन या डायरेक्शन फाइनल कर रहा है, तो वो एग्जीक्यूशन किस टाइम फ्रेम पे करे। अब M5 तो मैंने आप उस स्पेसिफिक केस के लिए बताया, अब हर किसी के लिए कंफर्मेशन के लिए टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। तो ये चीज नोट करें कि अगर कोई डेली टाइम फ्रेम पे अपनी डायरेक्शन को फाइनल करके वेट कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए तो वो सिंपली H4 पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड अगर कोई H4 से डायरेक्शन फाइनल कर चुका है तो वो यहाँ पे M15 पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। और अगर कोई H1 पे अपनी डायरेक्शन को फाइनल कर चुका है, यानी ये डायरेक्शन को फाइनल करने का मतलब ये है कि उसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इनफ कॉन्फ्लुएंसेस मिल चुके हैं कि वहां पे वो जोन मार्क करके बैठ गया, वो किस टाइम फ्रेम पे जाके एग्जीक्यूशन के लिए एक कैंडल की कंफर्मेशन देखेगा जिसकी बेस पे वो अपना स्टॉप लॉस, एक छोटा स्टॉप लॉस रख सके और अपना RR रेशियो अच्छा बना सके। तो H1 के साथ हम पेयर कर सकते हैं M5 को विच इज अ गुड कॉम्बो। और अगर कोई स्कैल्पर है, स्कैल्पिंग करता है, स्कैल्पिंग मींस कि आप 2 से 3 मिनट के बाद ट्रेड से आउट, इन एंड आउट, दिस इज द सीन फॉर स्कैल्पर्स एंड दिस केस इज स्पेसिफिकली फॉर स्कैल्पर्स। वो M15 से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, M15 पे लेवल मार्क कर रहे हैं एंड आफ्टर डूइंग सो वो M1 पे अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं एंड दिस इज द होल सिनेरियो। और एग्जीक्यूशन के लिए टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को भी नोट करें। एंड आफ्टर डूइंग सो दिस इज ऑल अबाउट डेली बायस। डेली बायस सिर्फ इतना है, आई डोंट थिंक सो कि मैंने इतनी मुश्किल चीज बताई है कि जिसको हम अप्लाई करना या इवन बैक टेस्ट करना या उसको सिर्फ एक टेस्ट करके देखना कि व्हाट्स द रिजल्ट्स, कि उसका आपको रिजल्ट क्या मिलता है। इट्स नॉट हार्ड, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एंड यू कैन इजीली फाइंड सच स्नाइपर एंट्रीज। और स्नाइपर एंट्रीज सिर्फ पेशेंस से मिलती है एंड देयर इज नो अदर रॉकेट साइंस। आपके पास अच्छा सेटअप हो, अच्छी साइकोलॉजी आपकी बिल्ड हुई हो एंड दैट्स ऑल यू नीड इन ट्रेडिंग। पेशेंटली वेट करें, कॉन्फ्लुएंसेस देखें एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ देन risk your money, otherwise there is no need to risk. So this is all about this topic and आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो let me know in comment section and for such more informative videos stay tuned. Allah Hafiz.